दोस्तों आज के समय में सीसीटीवी कैमरा हर एक इंसान की ज़रूरत बन गया है। चाहे वो दुकान हो, घर हो, कार पार्किंग हो या फिर आपका ऑफिस हो, तो हर जगह हमें सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एनालॉग सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना बताएंगे, कॉन्फ़िगर करना बताएंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से आप सीसीटीवी कैमरा अपने घर पे, ऑफिस में या अपनी दुकान पे इंस्टॉल कर पाएंगे, अपने आप से इंस्टॉल कर पाएंगे। या फिर अगर आप इंस्टॉल करते हैं, आप ये काम करते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, आपको नहीं पता कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक चीज़ बताएंगे, छोटी छोटी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इवन हम ये भी देखेंगे कि इसको मोबाइल में किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो किस तरीके से इसको अपने मोबाइल में आप एक्सेस कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपका किसी भी तरीके के डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ के साथ अगर आप ये सेटअप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने मैसेज पिन कर दिया है, आप वहां से जाके ये कैमरे का सेटअप बाय कर सकते हैं। चाहे वो एक कैमरे का सेटअप हो, दो कैमरे का हो, 4 का हो, 8 का हो, 16 का हो, 32 का हो, जितने का भी आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक टूल्स समझेंगे कि अगर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपनी प्रेमिसेस में अपने आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो किन किन टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए सबसे पहला आपके पास एक ड्रिल मशीन होनी चाहिए, दूसरा आपके पास एक कटर होना चाहिए, तीसरा आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, फोर्थ आपके पास इलेक्ट्रिक टेप होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अगर आप दोस्तों एक बार समझ लेते हैं, अगर हम इंस्टॉल करेंगे उससे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब क्या क्या हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास डीवीआर है, ये 8 चैनल का हमारे पास डीवीआर है। इसको पावर देने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट का एक अडेप्टर हमें मिल जाता है, ये हमें डीवीआर के साथ ही मिलेगा। साथ के साथ इसको ऑपरेट करने के लिए एक माउस की ज़रूरत पड़ेगी, तो माउस भी हमें डीवीआर के सेटअप के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों डीवीआर में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। हार्ड डिस्क यहाँ पे चाहिए होती है, वो 500 जीबी की भी हो सकती है, 1 टेराबाइट की भी हो सकती है या 2 टेराबाइट की भी हो सकती है। तो आप अपने डीवीआर के मॉडल के अकॉर्डिंग ये चेक कर लेंगे पहले कि ये जो हमारा डीवीआर है ये मैक्सिमम कितने टेराबाइट तक हार्ड ड्राइव सपोर्ट करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने एक डीवीआर बाय किया, उस डीवीआर की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 टेराबाइट तक सपोर्ट करने की है और आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं 8 टेराबाइट या 10 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, तो वो उसमें सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये आप मेक श्योर ज़रूर कर लीजिएगा जब भी आप कोई डीवीआर या फिर एनवीआर बाय करेंगे कि उसमें हम मैक्सिमम कितने टेराबाइट तक की हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये आप डीवीआर यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर पहले से ही हार्ड ड्राइव इंस्टॉल किया है। आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये हमारे चारों स्क्रूज यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन स्क्रूज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम डीवीआर को इस तरीके से हटाएंगे तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इसमें हार्ड ड्राइव पहले से ही इंस्टॉल की हुई है। ये कनेक्टर्स आपको अपने डीवीआर के सेटअप के अंदर ही मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे प्लग इन करना है इस तरीके से और अपने हार्ड ड्राइव में प्लग इन कर देना है। इसमें स्क्रूज भी आपको यहाँ पे फिक्स करने पड़ेंगे। 4 स्क्रूज आपको डीवीआर के बॉक्स के अंदर ही मिल जाते हैं, तो इसको हार्ड ड्राइव को ताकि ये होल्ड करके रखे, ये स्क्रूज आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। अभी इसमें देखिए मैंने 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव इंस्टॉल की हुई है। तो अगर आपको जितने भी डेज की रिकॉर्डिंग चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में HDD कैलकुलेटर का भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके अपने नंबर ऑफ कैमरा सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेज सिलेक्ट करेंगे। वहां पे आपको वो दिखा देगा कि कितने टेराबाइट की हार्ड ड्राइव यहाँ पे आपको चाहिए। ये हो गया दोस्तों हमारा डीवीआर का सेटअप। इस तरीके से आप इसके अंदर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर लेंगे। ये चारों स्क्रूज आपको नीचे से ओपन करने हैं, देन इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा देनी है। कनेक्टर आपको डीवीआर के बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। सेकंड हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, कैमरास चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे 2 कैमरा लिए हुए, ये हमारे बुलेट कैमराज है। बुलेट कैमरा बेसिकली हमारे वेदर प्रूफ होते हैं, तो इनको हम बाहर की साइड मतलब आउटडोर यूज़ करते हैं।
आप घर के अंदर भी इनको लगाना चाहें लगा सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये बाहर ही लगाएंगे। आप अंदर लगाना चाहते हैं तो अंदर भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको 2 कैमरा लाइव चला के दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हमें कैमरास को पावर देने के लिए यहाँ पे एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये जो मेरे पास पावर सप्लाई है ये 4 चैनल की पावर सप्लाई है, तो मैं मैक्सिमम 4 कैमरास इस पावर सप्लाई से चला सकता हूँ। अगर आपके पास 8 चैनल, जैसे मेरे पास 8 चैनल का NVR है, तो अगर मैं यहाँ पे 8 कैमरा इंस्टॉल करना चाहूँगा तो मेरे को ये जो पावर सप्लाई है ये भी 8 चैनल वाली चाहिए होगी। अभी ये मेरे पास 4 चैनल है तो मैक्सिमम मैं इसमें 4 कैमरा ही चला पाऊँगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स चाहिए होंगे। ये जो कनेक्टर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं BNC कनेक्टर्स, और ये वाले होंगे हमारे DC कनेक्टर्स। अब ये BNC किस काम के लिए आते हैं? BNC कनेक्टर्स हमारे वीडियो को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें हमारी 2 तारें हमें मिल जाती है, एक होती है हमारी प्लस, एक होती है माइनस। तो ये वीडियो का प्लस माइनस हो गया BNC कनेक्टर का। साथ के साथ हमें यहाँ पे DC कनेक्टर मिलता है। DC कनेक्टर हमारा क्या काम करता है? ये हमारे कैमरास को पावर देता है। ये आप केबल देख रहे हैं, ये कैमरे की केबल है, इसके इस तरीके से हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से हम अच्छे से टेप कर देंगे ताकि इस तरीके से निकले ना। और ये कहाँ पे कनेक्ट होगा अभी आगे हम वीडियो में सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे। तो ये अभी आप पहले ये समझ लीजिए, ये हमारे BNC कनेक्टर हो गए, BNC जो हम वीडियो के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे DC कनेक्टर हो गए जो हम पावर के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें एक टेप चाहिए होगी, ये मैं नॉर्मल टेप यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह इलेक्ट्रिक टेप यूज़ करेंगे, वो आपको दुकान से मिल जाएगी। मेरे पास अभी नहीं थी तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास 3+1 की केबल होनी चाहिए। मैं एक बार आपको ये केबल दिखा देता हूँ और इसका यूज़ आपको एक बार समझा देता हूँ किस तरीके से करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक 3+1 की केबल है। मैंने इसका छोटा सा टुकड़ा आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे लिया हुआ है, बाकी कनेक्शन हम उस वाली केबल से करके आपको दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको जब इसको आप छीलेंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पे 5 तारें दिखाई देंगी। 1 2 3 4 ही हमारी जाली वाली तार हो गई और 5वीं बीच में जो तार होगी। अब किसका क्या यूज़ होता है मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 तारें जो हमारी दी गई है, इन 3 तारों में हम किसी 2 में, एक रेड और एक ब्लैक, इन 2 वायर्स को हम यूज़ करेंगे पावर देने के लिए। मतलब कैमरा जो हमारा DC कनेक्टर है, इन 2 वायर में हम DC कनेक्टर को यूज़ करेंगे। जो हमारी तीसरी केबल होती है दोस्तों, बेसिकली हमारी ऑडियो के लिए यूज़ होती है। जब हमारे कैमराज में ऑडियो नहीं आता था, माइक नहीं आता था इनबिल्ट, तब हम इस केबल का यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में दोस्तों हर एक कैमरे के अंदर आपको इनबिल्ट माइक मिल जाएगा, तो इस वाली केबल का यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों केबल्स को हम पॉजिटिव में ही जोड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, मतलब जो रेड वाली वायर है उसके साथ ये ग्रीन वाली वायर को जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक माइनस का हो गया और 2 हमारे प्लस के हो गए। अब ये जो 2 केबल हो गई हमारी, ये हो गई हमारी पावर के लिए। अब जो ये हमारी मेन वायर होती है, ये हमारी होती है वीडियो के लिए। इसमें हम अगर जब आप इसको छीलेंगे तो यहाँ पे आपको 2 तारें दिखाई देंगी। एक हमारी जाली की जिसको हम यूज़ करेंगे BNC कनेक्टर के माइनस में, और जो बीच वाली केबल होती है इसको हम यूज़ करेंगे BNC के पॉजिटिव में। तो ये इस तरीके से दोनों साइड आपको एक एक BNC कनेक्टर लगाना पड़ेगा, और एक साइड में जिस साइड कैमरा हमारा इंस्टॉल होता है उस साइड में आपको DC कनेक्टर लगाना पड़ेगा। बाकी जो इसका दूसरा वाला पॉइंट होगा वो हमारा DVR के पास रहेगा। तो ये हमारे पावर सप्लाई में प्लग इन हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे अगर आपने इन दोनों को प्लस बनाया तो आप पावर सप्लाई में इन दोनों को प्लस में ही लगाएंगे, इस वाले को माइनस में लगाएंगे। उल्टा मत कर देना, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कैमरा हमारा बर्न हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों साइड हमें BNC कनेक्टर लगाने पड़ेंगे। एक साइड हमें DC पिन लगानी पड़ेगी कैमरे की साइड, और दूसरी साइड हमारी ये 2 केबल्स पावर सप्लाई में जाए। तो केबल का हमने समझ लिया किस तरीके से इसमें कनेक्शन करने हैं। बाकी आगे वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारी केबल होगी। साथ के साथ दोस्तों आपको एक मॉनिटर भी चाहिए होगा। जब आप ये सारा सेटअप कंप्लीट कर लेंगे तो अपने कैमरे का एंगल सेट करने के लिए और उसका व्यू देखने के लिए आपको एक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो हमारा मॉनिटर है, चाहे वो VGA हो या फिर HDMI हो, दोनों यहाँ पे सपोर्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो DVR है उसके पीछे बैक साइड में आप देखेंगे एक HDMI का पोर्ट हमें दिया गया है और एक VGA का पोर्ट। तो दोनों टाइप के मॉनिटर यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने देख लिया हमें टूल्स क्या क्या चाहिए होंगे और हार्डवेयर क्या क्या चाहिए रहेगा। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब एक बार सारे सेटअप को हम लाइव करके देखते हैं, किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, किस तरीके से इसको अपने मॉनिटर में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने डीवीआर को पावर दे देते हैं। तो अभी डीवीआर को हमने पावर दे दिया, यहाँ पे आपको पावर इंडिकेशन लाइट दिख जाएगी, इसका मतलब है हमारा डीवीआर ऑन हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने कैमरास के कनेक्शन को रेडी करते हैं। इस वाली केबल को हम हटा देंगे साइड में। ये केबल्स हमने रखी हुई है बड़ी, ताकि आपको दिखा सके कि इनका कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा BNC कनेक्टर है। BNC कनेक्टर में दो केबल्स दिखाई देती हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की। तो रेड वाली हमारी पॉजिटिव है और ब्लैक वाली नेगेटिव है। तो ये हमारा जो बीच का होता है, ये वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, रेड वाली केबल को इस तरीके से इसमें जॉइंट कर देंगे, अच्छी तरीके से ट्विस्ट करना है आपको। और ये आपको मेक श्योर करना है जो आपका जाली वाला वायर है ये इसमें शॉर्ट ना करे, मतलब इन दोनों तारों को आपको अलग अलग रखना है, ये आपस में शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट करेंगी तो आपकी वीडियो में प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से आप इसको ट्विस्ट करके अच्छे से इसको जॉइंट कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारी वायर बचती है ना, आप इस वाली वायर को कट कर सकते हैं। तो मैं इस वाली वायर को यहाँ से कट कर दूंगा। अब ये मैंने कट कर दिया है, इसको हल्का सा हमें फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब आप यहाँ पे टेपिंग कर सकते हैं। अब इसका टेप करने का भी ना तरीका दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिर्फ रेड वाली जो हमारा पॉजिटिव है सिर्फ उसको पहले टेप करेंगे, देन आप करेंगे नेगेटिव वाले को टेप, और फिर इन दोनों को आपस में करेंगे। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है टेप में मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर आने की वजह से हमने दोनों में एक ही बार में टेप लगा दी, तो दोनों की इंटरनली कनेक्टिविटी बन जाती है और फिर हमारी वीडियो क्वालिटी वहाँ पे डाउन हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, हमें रेड वाली में इस तरीके से टेप लगानी है। तो ये मैंने रेड वाली में लगा दिया, मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं एक बार जो हमारा नेगेटिव है उस वाली में टेप लगाऊंगा। इसको भी हटा दिया। अभी हम इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक टेप आती है उस टेप का यूज़ करेंगे, ये वाइट वाली टेप आप यूज़ मत करिएगा। ये इस तरीके से हमारा BNC कनेक्टर कनेक्ट हो गया। ये अच्छी तरीके से अभी कनेक्ट हो चुका है, ये निकलने वाला नहीं है आसानी से। अभी दूसरे एंड पे भी हमें BNC कनेक्टर यूज़ करना है। जो हमारा एक कैमरा होता है ना, उसमें हमें दो कनेक्टर चाहिए होते हैं BNC, और एक चाहिए होता है DC। तो ये वाला जो एंड है हम रखेंगे अपने DVR की तरफ। तो इस वाले को हम लगाएंगे पावर सप्लाई में, और अब दूसरी साइड हम क्या करेंगे, एक DC कनेक्टर लगाएंगे। इसी का जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा उस वाले में हम एक DC कनेक्टर और एक BNC कनेक्टर दोनों लगाएंगे। तो पहले हम इसको छील लेते हैं। इस तरीके से आपको ये जाली इसमें से अलग करनी है। ट्विस्ट कर लेंगे उसको। जो ये बीच वाली केबल है इसको इतना छीलना है कि ये हमारे जो जाली वाला तार है उससे शॉर्ट ना हो। थोड़ा सा छीलना है ऊपर से, इस वाली जाली वाली वायर को अलग ही रखना है, ये इससे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरीके से कनेक्शन करेंगे। जो ब्लैक वाली है उसको जाली वाली तार के साथ जॉइंट करेंगे, और जो हमारी पॉजिटिव है रेड वाली वायर उसको हम बीच वाली वायर से जॉइंट करेंगे इस तरीके से। ये आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो नहीं तो फिर आपको दोबारा से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर खोलेंगे, फिर उसको चेक करेंगे भाई हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको हल्का सा ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करते हुए भी ध्यान रखना है वो वायर आपकी ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से पहले हम रेड वाली में लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है पहले आप रेड वाली में लगाओ, ब्लैक में भी पहले लगा सकते हैं। अब इनको पूरे को एक साथ इस तरीके से लपेट देंगे।
ये हो गया हमारा BNC का कनेक्शन। अभी इस वाले में हमें DC कनेक्ट भी करना है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा कैमरे के साइड रहेगा, तो जो कैमरे के साइड रहता है उसमें हमें DC और BNC दोनों कनेक्टर यूज़ करने होते हैं। तो ये जो हमारी एक रेड और एक ग्रीन है, इन दोनों को हम पॉजिटिव बनाएंगे, और जो हमारा खाली ब्लैक वाला वायर है उसको हम नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे BNC कनेक्टर देखेंगे तो इसमें भी आपको एक रेड दिखाई देगा और एक वाइट दिखाई देगा। तो जो रेड वाला है वो आपको समझना है आपका पॉजिटिव, समझना है क्या वो होता ही है अपना पॉजिटिव, और जो वाइट या फिर ब्लैक ये कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारा रेड तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो दूसरा किसी भी कलर का वायर होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम वाइट वाले को ब्लैक वाले के साथ ज्वाइंट कर देंगे, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ये जो दो वायरें थी हमारी रेड और ग्रीन, इसको हम रेड के साथ ज्वाइंट कर देंगे। ये दोनों वायरें भी आपको अलग अलग रखनी है, इनको भी शॉर्ट नहीं होने देना है, नहीं तो कैमरा हमारा बर्न हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ये वाली वायरें भी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पावर की है तो पावर की केबल ज़रूर अलग अलग होनी चाहिए। इनमें स्पार्क होगा, स्पार्क होने की वजह से हमारी केबल में आग भी लग सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अब इन वाली की दो केबल जो हमने अलग अलग में टेप लगाई है, पहले हमने रेड में लगा दी फिर ब्लैक में लगा दी, अब इनको भी थोड़ा एक को ऊपर करेंगे और एक को नीचे करेंगे। इस तरीके से एक केबल को हमने ऊपर की तरफ कर लिया और एक को नीचे की तरफ। अब इसको टेप कर देंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि ये हमारा थोड़ा फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई देगी। नीट एंड क्लीन, काम भी तो नीट एंड क्लीन करना है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि कैमरा चला दिया उससे काम हो गया। अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो काम ऐसा करो कि दोबारा आपको बुलाया जाए। कंप्लेंट के लिए नहीं, इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब काम उनको आपका अच्छा लगना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कैमरे की साइड का। अब कैमरे में देखिए क्या क्या होता है हमारा, एक BNC कनेक्टर होता है और एक DC कनेक्टर। ये हमारा सेटिंग के लिए होता है, तो इस वाले को हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। BNC में आपको BNC कनेक्ट कर देना है, जस्ट सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, ये कनेक्ट हो गया, और ये हमारा DC कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको DC और BNC ये हमने कैमरे के साइड में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको टेपिंग करनी ज़रूर है, यहाँ पे आप ज़रूर से टेप करेंगे, नहीं तो आपका ये लूज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। आपको BNC में भी टेपिंग करनी है और DC में तो करनी ही करनी है, क्योंकि DC कनेक्टर में कोई ट्विस्ट करने वाला सीन नहीं होता है, ये सीधा निकल ही जाएगा। और निकल गया, आपने फिक्स कर दिया हाइट पे और फिर निकल गया ये वहाँ पे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप फाइंड करते रहोगे कि ये चल क्यों नहीं रहा। तो इस तरीके से आपने, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब ये कैमरा हमारा फिक्स हो जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ दोस्तों, ये कैमरा आप हमेशा क्या करते हैं ना, इस तरीके से कैमरा फिक्स कर दिया और ये जो कनेक्टर है इस तरीके से वॉल पे लटके रहता है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कैमरा फिक्स करने से पहले ना एक बॉक्स आता है, PVC बॉक्स, मैं आपको दिखा दूंगा, पीछे आप देख सकते हैं। ये PVC बॉक्स ज़रूर लगाएं, ताकि ये जो केबल्स कनेक्टर्स हैं हमारे, ये सारे उस PVC बॉक्स के अंदर आ जाएं और ये कैमरा हमारा उस PVC बॉक्स के ऊपर इस तरीके से फिक्स हो जाए। तो एक तो ये हमारे कनेक्टर भी नहीं दिखेंगे और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कैमरा इंस्टॉल करेंगे तो PVC बॉक्स ज़रूर लगाइए। एक तो वो पानी से बचाएगा, दूसरा दिखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से ये गंदा लटका रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है, आप इसको PVC बॉक्स में लगाएंगे। तो एक कैमरा हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है, आप अपने DVR के 1 नंबर पॉइंट पे लगा देंगे। और जो ये वाली केबल हमारी बची हुई है, अब इसको लगाएंगे हम पावर सप्लाई में। वहाँ पे याद रखना है, आपने दोनों वायरों को प्लस बनाया था, रेड और ग्रीन को, और यहाँ पे ब्लैक को हमने ब्लैक बनाया और नेगेटिव बनाया था। तो अब एक बार पावर सप्लाई ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपको बाय करना है तो आप वहां से जाके ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। अगर पावर सप्लाई चाहिए, कैमरा चाहिए, या फिर सेट चाहिए कंप्लीट, 2 कैमरों के साथ सेट चाहिए, 4 के साथ चाहिए, 8 के साथ चाहिए, तो सारा हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कौन सा कितने का हमें मिल जाएगा। अभी देखिए, ये जो हमें इस पावर सप्लाई में इस तरीके से आपको मिलता है, ये जो हमारा होता है ये AC पावर में हम देंगे। और जो ये कनेक्टर, ये आपको वायरें दिख रही हैं, ये वायरें हमारी कैमरे की वायरें हैं।
तो इसमें हम अपने जो कैमरे की तरफ पावर जा रही है ये दोनों हम उसमें लगाएंगे, एक रेड है एक ब्लैक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा छील लेता हूँ। यहाँ से हम इसको पावर में दे देंगे, ये हमारा AC पावर में जाएगा। ये दोनों वायरों को अलग अलग हमें रखना है, ये शॉर्ट होंगे तो फिर हमारी पावर सप्लाई फूकने के चांसेस है, तो इन दोनों को अलग अलग आपको रखना है। अब ये हम रेड वाला रेड में लगाएंगे और ब्लैक वाला ब्लैक में लगाएंगे। तो जैसे ये लगाएंगे हमारे कैमरे में पावर चली जाएगी। आप कैमरे की LED से पता लगा सकते हैं कि हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। इन दोनों को अलग अलग आपको रखना होगा। कैमरे में आवाज़ आ गई है, इसकी IR एक बार एक्टिवेट होती है। इसको भी टेपिंग करेंगे। अभी दूसरा वाला कैमरा हमें फिक्स करना है, इसीलिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको हैंड टू हैंड कर देना है। ये हमारा एक कैमरा कनेक्ट हो गया। अभी हम दूसरा कैमरा भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं, देन हम स्क्रीन ऑन करेंगे और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से होगा। जो सेम मैंने ये किया है, सेम प्रोसीजर हम दूसरी केबल के साथ करेंगे। दूसरा कैमरा भी पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा दूसरा कनेक्शन भी हो गया। इस वाली साइड को जहाँ पे हमने BNC-DC लगाई, ये वाला हम कैमरे में यूज़ करेंगे। इसको हमने पावर दे दी, वीडियो दे दी। अब इस वाले को हम यूज़ करेंगे अपने 2 नंबर पोर्ट पे, और जो इसकी पावर की केबल्स है उसको हम लगाएंगे अपने पावर सप्लाई। अब इसको हम अच्छे से टेपिंग करेंगे ताकि ये दोनों केबल्स आपस में शॉर्ट ना करें। ये हमेशा आपको टेपिंग करके रखने हैं। इन्हीं की वजह से दोस्तों घरों में या जहाँ पे भी आपने कैमरास लगाए हुए वहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं, तो इनको अच्छे से कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जो हमारी पावर सप्लाई के कनेक्शंस हैं उनको हमेशा आपको टेपिंग करनी है, और वो भी अच्छी तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोनों हमने कैमरास अपने DVR के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अभी बारी आती है दोस्तों अपने मॉनिटर के साथ अपने DVR को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक VG केबल है जो हमारी दूसरी कनेक्टेड है अपने मॉनिटर में। मॉनिटर हमारा चालू है। अब यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे अपने DVR के साथ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कनेक्ट किया हमारी स्क्रीन पे दोनों कैमरास आ गए। अब इसकी सेटिंग्स को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माउस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो एक माउस भी आप अपने USB पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे USB पोर्ट दिए गए हैं, तो आप इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों कैमरास तो हमारे लाइव आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पे। दोनों कैमरा आप देख सकते हैं, ये 1 कैमरा, ये 2 कैमरा। तो दोनों कैमरास हमारे लाइव अभी चल रहे हैं, मॉनिटर पे चल रहे हैं। बट अभी हमें क्या करना है, DVR की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले ये मेरा ऑलरेडी सेट हो रखा है, मैं इसको क्या करता हूँ एक बार डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। फिर हम देखेंगे कि DVR का डेट, टाइम और क्या क्या सेटिंग्स ये मांगता है, मतलब पासवर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसमें समझेंगे। तो मैं एक बार कैमरा को इसके पास ला देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सारा दिखता रहे सेटिंग्स इसकी। तो देखिए दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम आप अपने DVR को ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अभी ये ऑन होने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे कि फर्स्ट टाइम क्या कॉन्फ़िगरेशन इसमें करनी चाहिए हमें और क्या क्या इसमें होनी चाहिए। जिस तरीके से आपसे ही सबसे पहले लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करने देना है और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम एडमिन ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है। अब ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तो पासवर्ड जो भी आप अपना रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें एडमिन कैपिटल मैंने यहाँ पे डाला है, एडमिन @123 डालता हूँ। तो पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। मैं यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा हो जाता है। तो 123 ये हमने एडमिन @123 यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये हमने पासवर्ड डाल दिया है। ईमेल एड्रेस आप अपने यहाँ पे ज़रूर डालिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं आपको ये रिट्रीव करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ, बट आप इसको हमेशा इनेबल करके अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अभी एक्टिवेट आ रहा है। अभी ये पूछा है दोस्तों सेट अनलॉक पैटर्न, तो अब ये आसान चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। तो यहाँ पे आप फ़ोन की तरह एक पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप पैटर्न देना चाहें वो पैटर्न यहाँ दे सकते हैं।
अभी दोस्तों सबसे ऊपर हमसे टाइम जोन पूछ रहा है। टाइम जोन हम अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, न्यू दिल्ली वाला। DDMM YY डेट फॉर्मेट पूछ रहा है, YYMMDD करना है या MMDDYY या DDMMYY। तो हम DDMMYY यहाँ पे रखेंगे और सिस्टम का डेट ऑटोमेटिक ये उठा रहा है 25/5/2025 और 23:11। तो अभी टाइम हमारा एग्जैक्ट क्या हो रहा है एक बार वो देख लेते हैं। 11:39। तो यहाँ पे हम इस टाइम को थोड़ा सेट कर देंगे 11:39। तो आप ये सेटिंग यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम इसको 40 कर देते हैं, ये हमारा 40 हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा डेट टाइम हो गया। अब ये DHCP बोल रहा है। अगर आपको देखिए अपने नेटवर्क से इसको कनेक्ट कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि जो हमारा नेटवर्क है वो किस सीरीज़ में है उसका IP, तो आप इसको DHCP रहने दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारा DVR है वो ऑटोमेटिक IP उठा लेगा। जो भी हमारा नेटवर्क में जो भी सीरीज़ का IP वहाँ पे चल रहा होगा वो ये ऑटोमेटिक उसको उठा लेगा। तो ये हमेशा आपको, तो ये इस टाइम आपको DHCP इनेबल रखना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। अब ये दोस्तों इनेबल करने के लिए बोल रहा है आपका हिक कनेक्ट। ये जो आप अपने मोबाइल से एक्सेस करेंगे उसको ये इनेबल करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपको इनेबल रखना है। स्ट्रीम इंक्रिप्शन पे आपको क्लिक रखना है। ये सर्वर एड्रेस आपको नहीं चेंज करना है, ये होगा भी नहीं। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अपने मोबाइल में एक्सेस करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड वहाँ पे मांगता है। तो ये आपको नोट डाउन अपना करके रख लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो स्टेटस दिखा रही है ऑफलाइन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी जो मेरा DVR है वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही मेरा DVR नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन आने लगेगा। तो बस इसमें इतना ही सेटिंग करना है। इसको अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद ये ऐड कैमरा, तो IP कैमरा तो हमारे पास है नहीं, हमने एनालॉग कैमरास लगाए। ये वाला सेक्शन क्या है, अगर आप IP कैमरा यूज़ करते हैं, 1-2 कैमरा आप IP इसमें DVR के साथ लगा सकते हैं। तो वो वाले कैमरा यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। उस IP कैमरे का IP एड्रेस मांग रहा है, प्रोटोकॉल ये सब मांग रहा है। तो अभी इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये हार्ड ड्राइव जो हमने लगाई हुई है उसको इनिशलाइज करने के लिए बोल रहा है, मतलब एक बार तो फॉर्मेट वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से INT जो लिखा हुआ है इनिशलाइज ये है, इसको क्लिक करेंगे तो हार्ड ड्राइव इस तरीके से साउंड करेगी, जो हमारा DVR है वो साउंड करेगा। और ये हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 1 TB की हार्ड ड्राइव लगाई हुई है। अभी इसको फिनिश कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आप कोई एक कैमरा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उस पर डबल टैप करेंगे, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। दोबारा डबल टैप करेंगे, छोटा हो जाएगा। फिर दूसरे कैमरे पे डबल टैप करेंगे, बड़ा हो जाएगा। फिर डबल टैप करेंगे, छोटा हो जाएगा। और ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये वाला सिंबल क्या है, अगर ये सिंबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो इट्स मीन कि आपकी रिकॉर्डिंग अभी चालू है, आप अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अब दोस्तों रिकॉर्डिंग किस तरीके से देखनी है और क्या क्या सेटिंग्स हम इसमें कर सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपका किसी भी तरीके का इसमें डाउट हो या आप कुछ जानना चाहते हैं, इसकी कॉस्टिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी अगर आपको ये सेटअप बाय करना है या फिर 1 कैमरे का, 2 कैमरे का, 4 का, 8 का, 16 का, जितने का भी बाय करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाके प्राइस कंपेयर कर सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपके डाउट्स या कोई सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमने ये सारा सेटअप बाय करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके ये सारा सेटअप बाय कर सकते हैं। चाहे वो कैमरा हो, चाहे DVR हो या NVR हो, या फिर कोई भी टूल आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप जाके बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।